नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में निजी अस्पताल 24 घंटे रहेंगे बंद। निविक अस्पताल के निदेशक सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश भर के निजी चिकित्सकों ने 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) राजस्थान के आह्वान पर 14 अप्रैल सुबह 8 से 15 अप्रैल सुबह 8 बजे तक राज्य की सभी निजी चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। राहुल गांधी नए कांग्रेस जिलाध्यक्षों को देंगे ट्रेनिंग। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में संगठन सृजन अभियान के तहत नियुक्त किए गए 50 नए जिला अध्यक्षों को मजबूत नेतृत्व के लिए प्रशिक्षित करने जा रही है। इसके लिए अगले माह के दूसरे पखवाड़े में 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर जयपुर या दिल्ली में आयोजित हो सकता है। फिलहाल इस पर अंतिम निर्णय होना है। बौंडली में अंबेडकर सर्किल पर फिर सियासी विवाद। सवाई माधोपुर जिले के बौंडली उपखंड मुख्यालय पर अंबेडकर जयंती से ठीक पहले अंबेडकर सर्किल एक बार फिर सियासत का अखाड़ा बन गया। शिलान्यास पट्टी लगाने को लेकर फिर विवाद हो गया। पुलिस को मौके पर पहुंचकर पट्टियां हटानी पड़ी। अंबेडकर सेवा समिति के तत्वावधान में जैसे ही सर्किल पर शिलान्यास पट्टी लगाने की कोशिश की गई, मामला गर्मा गया। राजस्थान में गोवंश के लिए बनेंगे 457 आश्रय स्थल। राजस्थान की 457 पंचायत समितियां में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चारागाह विकास व गौ माता आश्रय स्थल बनेगा। इसके लिए सरकार ने पंचायत समितियों से प्रस्ताव लेना शुरू कर दिया। करीब 150 बीघा में बनने वाले गौ माता आश्रय स्थल में चारागाह, वृक्षारोपण, गोबर से खाद बनाने वर्मी कंपोस्ट, फार्म पोंड, गायों के बैठने के लिए शेड निर्माण और चारा भंडारण की व्यवस्था होगी। कक्षा 11 में अब 4 ऑप्शनल विषय चुन सकेंगे। छात्र कक्षा 11 में विषय चुनने को लेकर नई व्यवस्था इसी सत्र 2026 से 27 से लागू कर दी गई है। इसके तहत अब छात्र 3 के बजाय 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकेंगे। ऐसे में अनिवार्य विषय केवल अंग्रेजी रहेगा। जो छात्र 3 विषय ही चुनना चाहते हैं, उनके लिए अंग्रेजी हिंदी अनिवार्य विषय होंगे। JJM घोटाले में सुबोध अग्रवाल की रिमांड। 15 अप्रैल तक बड़ी जल जीवन मिशन घोटाले में रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुबोध अग्रवाल को ACB की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था, जो काफी समय से फरार थे। गिरफ्तारी के बाद रिटायर्ड IAS अधिकारी सुबोध अग्रवाल को सोमवार 13 अप्रैल को JJM घोटाले के मामले में फिर से कोर्ट में पेश किया गया। ACB ने उन्हें 960 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के लिए गिरफ्तार किया है। डेयरी संघ चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े नियम बरकरार रखे। राजस्थान के जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के प्रबंधन और चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अदालत ने डेयरी संघों के संचालक मंडल का चुनाव लड़ने के लिए तय की गई सख्त योग्यताओं को पूरी तरह वैध माना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब राजस्थान में डेयरी संघों के चुनाव में केवल वे ही समितियां और उनके अध्यक्ष ताल ठोक सकेंगे जिन्होंने साल में कम से कम 270 दिन संघ को दूध की आपूर्ति की हो और जिनकी ऑडिट ग्रेडिंग बेहतर हो। राजस्थान बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 14 मई से शुरू। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2026 की पूरक सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। सैद्धांतिक परीक्षाएं 14 मई से और प्रायोगिक परीक्षाएं 7 मई से शुरू होंगी। बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विद्यालय और परीक्षार्थी मूल अंक तालिकाओं का इंतजार न करें और पूरक परीक्षा के लिए जल्द से जल्द शुल्क जमा कराएं। सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ ऑनलाइन चालान 15 से 22 अप्रैल तक प्रिंट किए जा सकेंगे। ERCP परियोजना के बैराज निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा। राम सेतु परियोजना के महलपुर बैराज निर्माण स्थल पर हादसा हो गया। कंक्रीट बैचिंग प्लांट का सीमेंट साइलो अचानक गिर गया। इससे कुछ दूरी पर मौजूद साइट इंजीनियर दब गया, जिससे घायल हो गया। घायल को कोटा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 अन्य मजदूरों को भी चोट लगी है। सूचना पर सोमवार सुबह परियोजना के अभियंताओं और पुलिस ने मौका निरीक्षण किया। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने को सरकार सख्त। आगामी अक्षय तृतीया, आखा तीज और अप्रैल मई में होने वाले वैवाहिक आयोजनों को देखते हुए राज्य सरकार ने बाल विवाह पर प्रभावी रोकथाम के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आखा तीज, पीपल पूर्णिमा जैसे अवसरों पर बाल विवाह की आशंका को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। घी हल्दी चाय समेत 17 ब्रांड के उत्पादों पर रोक। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के फूड सेफ्टी
सेफ्टी विंग ने प्रदेश में 17 अलग अलग ब्रांड के कई उत्पादों को बेचने और डिस्प्ले पर रोक लगा दी। इसमें सोमवार को आदेश जारी करते हुए देसी घी, चाय, हल्दी, रोस्टेड चना, नमकीन शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा घी के 10 ब्रांड शामिल हैं। घी की कंपनियां हरियाणा, पंजाब सहित पाली और जोधपुर की हैं। वहीं पश्चिम बंगाल, हरियाणा सहित इंदौर, बीकानेर कई कंपनियों के चाय, मिठाई, टॉफी, हल्दी, नमकीन, चने बेचने पर रोक लगाई है। इनमें कई फूड आइटम रिलायंस रिटेल स्टोर पर बिकते हैं। कोटा में बनेगा नया संविधान पार्क। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर संविधान पार्क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति संविधान को जानता और समझता है, वही देश निर्माण में एक सजग प्रहरी की भूमिका निभा सकता है। उन्होंने इस पहल को नागरिकों में संवैधानिक जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रदेश में युवाओं के लिए बनेंगी 200 अंबेडकर ई लाइब्रेरी। भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सीएम भजन लाल शर्मा ने नगरीय क्षेत्रों में 200 ई लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की है। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को फायदा मिलेगा। 4 में लू का येलो अलर्ट जारी। 17 से 18 अप्रैल को 4 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी करते हुए बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में उष्ण लहर की चेतावनी दी है। 14, 15, 16 अप्रैल को किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की है। किसानों को सलाह देते हुए कहा है कि खुले आसमान में पककर तैयार फसलों, कृषि मंडियों और धान मंडियों में खुले रखे हुए अनाज और जिन्सों को ढककर रखें या सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें ताकि उन्हें बचाया जा सके। राजस्थान में बनेगा 208 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। कोटपुतली से किशनगढ़ तक 208 किलोमीटर दूरी के प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने पर कोटपुतली से किशनगढ़ की दूरी 2 घंटे में तय होगी। अभी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लग रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली से अजमेर की दूरी तय करने वाले यात्रियों को भी 2 घंटे की बचत होगी। एमएसपी पर सरसों चना की खरीद शुरू। सरकार के दिशा निर्देशन में राजफेड की ओर से समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद के लिए जहां जिले में केंद्र तुलाई के लिए तैयार है, वहीं क्रय विक्रय सहकारी समितियों की ओर से किसानों को टोकन जारी करने का कार्य शुरू करने के साथ ही जिले के कई केंद्रों पर रबी जिन्स की तुलाई का कार्य शुरू हो गया है। राजस्थान में बेरोजगारी भत्ते की स्कीम पर लगेगा ब्रेक। राजस्थान के शिक्षित बेरोजगारों के लिए बुरी खबर है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जो युवाओं को आर्थिक संबल देने का वादा करती है, खुद बजट और प्रशासनिक कुप्रबंधन के भंवर में फंस गई है। रोजगार विभाग ने घोषणा की है कि बेरोजगारी भत्ते के लिए प्रयुक्त होने वाला EEMS पोर्टल 16 अप्रैल से आगामी आदेशों तक बंद रहेगा। राजस्थान में बिछेगी 76 किलोमीटर लंबी रेल लाइन। राजस्थान में रेल नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में रेलवे लगातार बड़ा कदम उठा रहा है। अब प्रदेश में सरमथुरा से गंगापुर सिटी के बीच नई रेल लाइन बिछाने की तैयारी है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को अब विशेष रेल परियोजना में शामिल किया गया है। 76 किलोमीटर लंबे नए रूट पर रेल लाइन बिछाने से प्रदेश के 3 जिलों के लोगों को सीधा फायदा होगा। साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी। 8वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी। महज 8वीं पास होने पर भी नौकरी नहीं मिल रही, जबकि स्नातक तक पढ़ाई करने वाले युवा भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। ITI करने के बाद भी रोजगार नहीं मिलने की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में युवा नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाले बन सकते हैं। इसके लिए पूरा पैसा सरकार की ओर से दिया जाएगा और उन्हें केवल मूल राशि ही लौटानी होगी। उस पर 1 रुपए का भी ब्याज नहीं लगेगा। यह योजना खास तौर पर उन युवाओं के लिए राहत लेकर आई है जो सीमित शिक्षा के बावजूद कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। 18 अप्रैल को मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। विश्व विरासत दिवस के अवसर पर 18 अप्रैल को राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर के ऐतिहासिक स्थलों पर घूमने आने वाले पर्यटकों को खास तोहफा मिलने जा रहा है। इस दिन पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से 30 से अधिक स्मारकों और संग्रहालयों में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। गोलपुरा से मथुरा बाईपास तक 60 फीट चौड़ी होगी सड़क। भरतपुर नगर निगम ने सड़क चौड़ीकरण को लेकर कार्यवाही करते हुए सोमवार
को गोलपुरा रोड पर अतिक्रमण हटाए। निगम आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में यह कार्यवाही की गई। इस दौरान कई लोगों ने खुद ही अपने अतिक्रमण हटाए और अधिकारियों को दस्तावेज भी दिखाए। अंबेडकर जयंती पर राजस्थान के युवाओं को तोहफा। अंबेडकर जयंती के अवसर पर जयपुर के भवानी निकेतन परिसर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बाबा साहेब को नमन करते हुए युवाओं के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 200 अंबेडकर ई लाइब्रेरी स्थापित करने का ऐलान किया। इन लाइब्रेरी के जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं को डिजिटल अध्ययन सामग्री और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। राजस्थान के स्कूलों में बच्चों के नेम और सरनेम बदलेगी सरकार। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले उन हजारों छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है, जिन्हें अपने अजीबोगरीब नाम या सरनेम की वजह से अक्सर शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की पहल पर शिक्षा विभाग ने सार्थक नाम अभियान की पूरी तैयारी कर ली है। इसी सोच के साथ अब उन बच्चों के नाम और उपनाम बदले जाएंगे जो सुनने में नकारात्मक या अर्थहीन लगते हैं। 4 धाम यात्रा से पहले राजस्थान पुलिस की एडवाइजरी। 4 धाम यात्रा सीजन से पहले राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने श्रद्धालुओं के लिए एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम वीके सिंह के निर्देश पर जारी इस एडवाइजरी का उद्देश्य यात्रियों को साइबर अपराधियों से बचाना है। 3944 पदों पर लेक्चरर कोच भर्ती एग्जाम का शेड्यूल जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए लेक्चरर और कोच प्रतियोगी परीक्षा 2025 का डिटेल टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के करीब 5.50 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कुल 3944 पदों पर होने वाली भर्ती की परीक्षाएं 31 मई से 11 जून 2026 तक ली जाएंगी। विभिन्न विषयों की परीक्षाओं को 4 ग्रुप A, B, C एवं D में बांटा गया है। रतनगढ़ में गौ सम्मान के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू। चूरू के रतनगढ़ में गौ संरक्षण और गौ माता के सम्मान के प्रति जनजागरण लाने के उद्देश्य से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। यह अभियान सनातन सेवा न्यास के तत्वावधान में आयोजित किया गया। अंबेडकर जयंती पर CM भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश के युवाओं और वंचित वर्गों के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। जयपुर के भवानी निकेतन परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नगरीय क्षेत्रों में 200 अंबेडकर ई लाइब्रेरी खोलने और जयपुर के मुंडला स्थित अंबेडकर पीठ में अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए एक आधुनिक आवासीय कोचिंग केंद्र स्थापित करने का ऐलान किया। बाड़मेर में कांग्रेस को आवंटित जमीन पर हाईकोर्ट का स्टे। बाड़मेर कांग्रेस कार्यालय को आवंटित जमीन पर सोमवार को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया। कोर्ट ने आदेश में लिखा कि नगर परिषद 10 अप्रैल को जारी किए नोटिस पर अगली सुनवाई होने तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की विवादित भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। खेजड़ी की कटाई पर 15 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरना। सांभर नरेना मार्ग स्थित टांका गौशाला के पास भैराणा धाम की पवित्र भूमि पर प्रस्तावित औद्योगिक विकास को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय संत समाज, पर्यावरण प्रेमियों और ग्रामीणों ने इस परियोजना का कड़ा विरोध करते हुए 15 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की घोषणा की है। राजस्थान में राम जल सेतु लिंक परियोजना सियासी गणित में उलझी। राजस्थान में महत्वपूर्ण राम जल सेतु लिंक परियोजना सियासी गणित में उलझ रही है। सवाई माधोपुर क्षेत्र में प्रस्तावित डूंगरी बांध को लेकर सरकार फिलहाल सतर्क मोड में है। पहले हुए विरोध और गरमाई राजनीति के बाद अब हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव भी इसकी बड़ी वजह माने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार नहीं चाहती कि राजनीतिक कारणों से परियोजना का यह अहम हिस्सा विवाद में आए, इसीलिए अफसरों को फिलहाल इस पर धीमी गति से काम करने के संकेत दिए गए हैं। संभावना है कि चुनाव के बाद प्रक्रिया तेज हो।
कोटा में अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई। कोटा विकास प्राधिकरण केडीए ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम तीर्थ स्थित अपनी 21.4241 हेक्टेयर भूमि से अवैध अतिक्रमण हटा दिया। केडीए सचिव मुकेश कुमार चौधरी ने बताया कि लंबे समय से इस भूमि पर अतिक्रमियों ने कब्जा कर रखा था। आयुक्त के निर्देश पर केडीए अधिकारी और अतिक्रमण निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और सख्ती से कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को हटाया गया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बन गई। शिक्षा विभाग के रिटायर कर्मचारियों के लिए 27 को लगेगी पहली पेंशन अदालत। शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पेंशन प्रकरणों में आ रही दिक्कतों और लेटलतीफी को दूर करने के लिए वित्त विभाग के निर्देश पर 27 अप्रैल को संभाग स्तर पर प्रथम पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पेंशन अदालत से पहले सालों और महीनों से अटके मामलों को तुरंत सुलझाने के लिए विभाग 15 से 17 अप्रैल तक विशेष कैंप लगाने जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों मुख्यालय को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। दिव्यांग रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत। दिव्यांग रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने रियायती सुविधाओं के नियमों में बदलाव करते हुए यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने की नई व्यवस्था लागू की है। नई व्यवस्था के तहत 35 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग यात्रियों के लिए यूडीआईडी आजीवन मान्य होगी। वहीं 25 वर्ष तक के लिए 5 वर्ष और 26 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लिए 10 वर्ष की वैधता निर्धारित की गई है। इस व्यवस्था से राजस्थान के दिव्यांग यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। राजस्थान के सोलर उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सौर ऊर्जा उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए स्व उपभोग की बिजली पर लगाए जा रहे विद्युत शुल्क को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यह वसूली राज्य की सौर विद्युत नीति के विपरीत है और इसे जारी रखना उचित नहीं है। ईफएसएल निदेशक सहित 4 अधिकारी एपीओ। राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा निर्णय लेते हुए विधि विज्ञान प्रयोगशाला ईफएसएल से जुड़े 4 अधिकारियों को ईपीओ कर दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार एफएसएल के निदेशक डॉक्टर अजय शर्मा सहित कुल 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया है। इस कार्रवाई के बाद विभागीय हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान में यहाँ बनेगी 4 लेन सड़क। सावर क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित सावर केकड़ी देवली 4 लेन सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सोमवार को सावर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रथम चरण में केकड़ी से वाया सावर देवली तक बनने वाली 4 लेन सड़क के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जल्द ही कार्यादेश जारी होते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। राजस्थान में दिसंबर तक भी पंचायत और निकाय चुनाव नहीं। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जबकि राजस्थान हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है कि सरकार चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। इस बीच राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनावों को टालने के लिए हाई कोर्ट पहुँच गयी है। सरकार ने प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराना संभव नहीं है और दिसंबर तक भी स्थिति अनुकूल नहीं दिख रही है। राजस्थान में 11 आरपीएस अफसरों का ट्रांसफर। राजस्थान में सोमवार को पुलिस महकमे से ट्रांसफर की लिस्ट आई है, तो अलग अलग लिस्ट में कुल 11 आरपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। गृह विभाग और डीजीपी कार्यालय की तरफ से आरपीएस अधिकारियों के तबादले की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें डिप्टी और एडिशनल एसपी स्तर के पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। लिस्ट में जयपुर में एसओजी के एडिशनल एसपी के पद पर तैनात पुलिस अफसर हरिप्रसाद सोमानी, शाहपुरा और भवानी मंडी के सीओ का नाम है। 3944 पदों पर लेक्चरर कोच भर्ती एग्जाम का शेड्यूल जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए लेक्चरर और कोच प्रतियोगी परीक्षा 2025 का डिटेल टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के करीब 5.50 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। टोल पर विवाद। कांग्रेस विधायक हिरासत में। श्रीगंगानगर पदमपुर स्टेट हाईवे पर 18 बीबी टोल प्लाजा को फिर से खोलने पर विवाद हो गया
गया। सोमवार दोपहर 12 बजे श्रीकरणपुर कांग्रेस विधायक रूपिंदर सिंह कुन्नर अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और टोल वसूली का विरोध करते हुए धरने पर बैठ गए। बाड़मेर में कांग्रेस के प्रस्तावित कार्यालय की जमीन विवाद में राहत राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने बाड़मेर में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रस्तावित कार्यालय की जमीन से जुड़े विवाद में अहम आदेश दिया है। जस्टिस कुलदीप माथुर की एकल पीठ के सोमवार को दिए आदेश में नगर परिषद बाड़मेर के नोटिस के तहत की जाने वाली किसी भी बाध्यकारी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वकीलों के चैम्बर निर्माण में देरी पर हाईकोर्ट की चेतावनी। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में वकीलों के लिए चैम्बर निर्माण के आदेशों की समयबद्ध अनुपालना नहीं होने पर कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने इस मामले में आदेश जारी किए हैं। 22 अप्रैल को सीकर कोर्ट में वोट डाले जाएंगे। सीकर कोर्ट परिसर में 22 अप्रैल को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग को लेकर सीकर कोर्ट परिसर के मीटिंग हॉल में वोटिंग टेबल लगाई गई है। वोट डालने के बाद वकीलों को बैलेट पेपर बॉक्स में डालने होंगे। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनावों को लेकर पूरे प्रदेश की सभी अदालतों में प्रचार प्रसार का माहौल बना हुआ है। भरतपुर से उदयपुर अब सीधी रोडवेज बस। जिले के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राजस्थान रोडवेज के भरतपुर डिपो ने लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए भरतपुर से उदयपुर के बीच सीधी बस सेवा शुरू कर दी है। यह सुविधा खास तौर पर व्यापारियों, छात्रों और पर्यटकों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। नई बस सेवा का संचालन प्रतिदिन नियमित रूप से गुरुवार से किया जाएगा। बस शाम 5:10 पर भरतपुर से रवाना होकर रात के समय जयपुर, दूदू, किशनगढ़ और भीलवाड़ा जैसे प्रमुख शहरों से गुजरते हुए अगले दिन सुबह 8 बजे उदयपुर पहुंचेगी। पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना। पर्यटन विभाग ने होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना 2026 के सुचारू संचालन के लिए सोमवार को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब आवेदन करने के बाद 7 दिन में ही 6 महीने का अस्थायी लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। यह लाइसेंस मिलते ही संचालक अपना होम स्टे शुरू कर सकेंगे। इससे पहले तक अस्थायी लाइसेंस मिलने में 3 से 4 माह का समय लग रहा था। रोहित गोदारा गैंग ने बीजेपी नेता से 5 करोड़ रंगदारी मांगी। जयपुर में भाजपा नेता से रोहित गोदारा गैंग ने 5 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी। रोहित के गुर्गे नवीन बॉक्सर ने इंटरनेशनल नंबर से 4 वॉइस नोट और 9 व्हाट्सएप कॉल करके धमकी दी। कहा, वहम निकाल लेना, इतनी गोली मारूंगा, समझ नहीं आएगी। करौली में यूजीसी कानून के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। करौली जिला मुख्यालय पर सोमवार शाम सवर्ण समाज के बैनर तले यूजीसी कानून के विरोध में एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से इस कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की और ऐसा न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हाई टेंशन लाइन में स्पार्किंग से खेतों में लगी आग। चूरू जिले के रतनगढ़ में सोमवार शाम को मालपुर सड़क मार्ग पर हाई टेंशन लाइन में स्पार्किंग से खेतों की बाड़बंदी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। बांसवाड़ा कलेक्टर बोले, इस बार जनगणना पूरी तरह पेपरलेस होगी। देश की पहली डिजिटल जनगणना को लेकर जिले में प्रशासनिक मशीनरी अलर्ट मोड पर आ गई है। आगामी 2027 की जनगणना पूरी तरह पेपरलेस होगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने समीक्षा बैठक आयोजित की। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।